नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए नेवी एसएसआर और एमआर के जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नागालैंड भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो इसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। अगर हम इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, मुस्लिम की नहीं कर रहे हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसे अच्छी तरीके से निकालना कि गृह मंत्री भारत के प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसके दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा अपने भारत देश के गुजरात राज्य में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची मूर्ति है इनकी। आगे बढ़ते हैं। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका देश की श्रीमाओ भंडारनायके थी। किस देश की थी ये? श्रीलंका देश की। दोस्तों किस देश की? श्रीलंका देश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, बोले हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित है और इसकी खुदाई सन 1921 में हुई थी। इसमें हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और हड़प्पा नगर की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी। याद कर लेना अपन, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में यह सभ्यता विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? बहुत मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म था वो अकबर ने चलाया था सन 1582 में। सन 1582 में अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? जब सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है तब सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें से बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग होता है उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्ण कम होने से लाल रंग हमें उगते और डूबते समय सूर्य में दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और वैसे भी इसकी याद करने ट्रिक होता है बैजा नीहा पीनाला, बैजा नीहा पीनाला। तो इसकी ट्रिक है 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। आगे बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू उपग्रह जो होते हैं, भू स्थिर उपग्रह, वो पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चेचक के टीके एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और एक रेबीज रोग होता है, वो रेबीज वायरस, रेबीज से ही होता है वो।
तो रेबीज कुत्ते की लार में होता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग आता है। और रेबीज रोग के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। याद कर लेंगे, लुई पाश्चर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? मतलब दूध से दही बनाना है तो किस बैक्टीरिया का प्रयोग होगा? तो उसमें बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस। याद कर लेना, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता होती है, किस जीवाणु कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दही में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रोटीन की बात है तो केसीन प्रोटीन पाई जाती है, केसीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? माने पराश्रव्य तरंगें होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बताना है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और जो आवृत्ति होती है उसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है इसका हर्ट्ज। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, हम केवल श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। किनको दोस्तों? श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, जिनकी आवृत्ति, जो श्रव्य तरंगें होती है उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और जो पराश्रव्य तरंग होती है उनकी 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, इन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? माने विद्युत धारा को अपन किस में नापते हैं? तो इसकी इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हार्ट होता है उसकी धड़कन को नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो इस खनिज का नाम है पोटेशियम। किसकी? पोटेशियम की। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन, जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन, वो किस पौधे से प्राप्त होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष से या सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। कुनैन दवा सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फूल पूछिए तो रिफ्लेशिया, रफ्लेशिया या रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है, रफ्लेशिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसे ही जीके के मोस्ट क्वेश्चंस लाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।